श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड आज की कथा दोहा नंबर 20 से शुरू करते हैं। बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही मार्मिक, सभी राम भक्त ध्यान से सुने। जय श्री राम। कपहि बिलोक दशानन, वह सा कपि कही दुर्वाद, सुदवद सुरति कीन पुन उपजा हृदय विषाद। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कह लंकेश कवन ते कीसा, कह के बल खाले ही वन खीसा। की दो श्रवण सुनहि नहीं मोही, देखो अति असंक सठ तोही। लंकापति रावण ने कहा, रे बानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ डाला, नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम यश कानों से नहीं सुना? रेसठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूं। मारे निशिचर कई अपराधा, कहु सट तो ही ने प्राण कई बाधा। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल विरचित माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, रे रावण, सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह को रचना करती है, जाके बल विरंच हरि ईसा। पालत सुरजत हरीस हरत दस सीसा। जावल शीस धरत सहसानन, अंड कोस समेत गिरी कानन। जिनके बल से हे दस शीस ब्रह्मा विष्णु महेश क्रम से सृष्टि का सर्जन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस मुख फड़ों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। धरई जो विविध देहि सुरत्राता, तुमसे सठन शिखावन ताता। हर को दंड कठिन जई भंजा, तेहि समेत नृपदल मद गंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने के लिए जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसके साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया। खरदूषण त्रेषा और बाली, बाधे सकल अतुलित बलशाली। जिनके खरदूषण, तृष्णा और बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलित बलवान थे। जाके बल लवलेश ते, जीते चराचर छार। तासो दूत में चार करी, हरि आनो प्रिय नार। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया, और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए, मैं उनका दूत हूं। जानऊ मैं तुमरी प्रभुताई, सहस बाहु सन परे लड़ाई। समर बाली सन करी जसु पावा, सुन कपि बचन वहस वह राया।
मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस भाव से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खाओ फल प्रभु लाखी का, कपि स्वभाव ते तो रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारही मोहे कुमार गामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए और बानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। निशाचर के मालिक देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन्हीं मुहि मारा ते मैं मारे, ते पर बदेऊ तने तुम्हारे। मोहि ने कछु बांधे कई लाजा, कीन चहो निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया जाता हूँ। बिनती करहु जोर कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। देखो तुम निज कर कुलहि विचारी, भ्रमता जी भजऊ भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके तो देखो और भ्रम को छोड़कर भक्ति भय हरो भगवान को भजो। जाके डर अति डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो वसो भयो कबहु नहीं कीजे, मूर्ख कहे जान की दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर न करो और मेरे कहने से जानकी दे दो। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरार। गए शरण प्रभु राखई, तब अपराध विसार। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी शरणागत को के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भूलकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। रामचरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। ऋषि पुलस्त जसु विमल में का, तेही सशिष महु जानी होई कलंका। तुम श्री राम जी के चरणों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलकिस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम बिनु गिराने सोहा, देखु विचार त्याग मद मोहा। बसनहीन नहीं सोए सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़कर विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई इस सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रहे पाए बिनु पाई। सजल मूल जिन सुरति है नाही, वर्ष गई पुन तब ही सुखाई। राम विमुख पुरुषों को संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उनका पाना न पाने के पर समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। सुन दस कंठ कहो पन रोपी, बिमुख राम त्राता नहीं कोपी। सकर सहस बिनु अज तो ही, सकई न राखई राम कर द्रोही। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है।
हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले को तुमको नहीं बचा सकते। मोहे मूल बहुशूल प्रद, त्याग उत्तम अभिमान, भजो राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान, सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले ताम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कही कपि अति हित वाणी, भक्ति विवेक वीरति ने सानी, बोला वह सी महा अभिमानी, मिला हमें कपि गुरु बड़े ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बातें बहुत ही हितकारी वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा गुरु ज्ञानी मिला। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागसी अधम सिखावन मोही, उल्टा होए कहे हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु मेरी नहीं आई, मेरी नहीं आई, यहाँ तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया। सुन कपि वचन बहुत खिसियाना, बेगिने डरहु मूड कर प्राणा, सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। नाय शीश कर विने बभूता, नीति विरोध ने मारऊ दूता, आन दंड कछु करे गोसाई, सबही कहा मंत्र भल भाई। उन्होंने फिर सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति विरुद्ध है, हे गोसाई कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत विहिष्टि बोला दस कंदर, अंग भंग करि पठे बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए। कपि के ममता पूछ पर, सबई को समझाए, तेल बुरी पट बांध पुन, भावक देव लगाए। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मैं सबको समझा कर कहता हूं कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ पर बांधकर फिर आग लगा दो। पूंछहीन बानर तह जाई, तब सठ निज नाथई तर आई, जिनके कीन सी बहुत बढ़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। जब बिना पूछ का यह बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाकर जाएगा, तब वह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनको प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भय सहस सारद में जाना, जातु धान सुनि रावण वचना, लागे रचे मूड सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया सरस्वती जी ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस बड़ी पूंछ में
आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहा ने नगर वसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला, कौतुक कहे आए पुरवासी, मारही चरण गए बहु हासी। पूछ के लपटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासियों लोग तमाशा देखने आए और हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजई ढोल देह तब तारी, नगर फेर पुनि पूछ प्रजारी, धावक जरत देख हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दो। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही छोटा सा रूप में हो गए। निम्बु को चढ़े वो कपि कनक अटारी, भये सभीत निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। हरि प्रेरित ते ही अवसर, चले मर्त 49, 88 करी गर्जा कपि, बड़ी लाग आकाश सियावर। रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह विशाल परम हरु आई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुल्की है। वे दौड़कर एक महल पर दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटे झपट रही हैं। तात मात का सुनई पुकारा, यही अवसर को हमें उबारा, हम जो कहा ये कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि ये बानर नहीं, बानर का रूप धरकर कोई देवता है। साधु अवज्ञा तुरंत, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा, जरा नगर निर्मय एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाई। साधु के अपमान का फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जला। ताकर दूत अनल जेहि सिरजा, जरा ने सोते ही कारण गिरजा, उल्टी पलटी लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंधु मजारी। शिव जी कहते हैं पार्वती जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उनके दूत हैं। उसी कारण से वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरे ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई खोए श्रम, धरि लघु रूप बहोर, जनक सुता के आगे, ठाड़ बहो करी जोर। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मात मोहे दीजे कछु चिन्ना, जैसे रघुनायक मोहि दीना, चूना मणि उतार तब दयो, हर्ष समित पवन सुत लयो। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए
जिसे रघुनाथ जी मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। कहो तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरंग संभारी, हरौ नाथ मोए संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात मेरा प्रणाम निवेदन और इस प्रकार कहना, हे प्रभु यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूं। अतः उस व्रत को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात सकृत कथा सुनइयो, बान प्रताप प्रभु समुझइयो। मास दिवस महु नाथ में आवा, तो पुनि मोह जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ ने आए तो फिर मुझे जीता नहीं पाएंगे। कहु कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुम्हें तात कहत अब जाना। तुही देख शीतल भई छाती, पुनमो कहो सोई दिन सो राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। जनक सुत ही समझाए कर, बहुविध धीरज दीन। चरण कमल सिरनाय कपि, गवन राम पही कीम। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गर्जसी भारी, गर्व श्वासनि सुनि निशाचर नारी। नाद सिंध एहि पार ही आवा, सबद किलकिला कपिन सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि भारी गर्जना की, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियां गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाई। हर्ष सब बिलोक हनुमाना, नूतन जनन कमेन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन श्री रामचंद कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर रहे आए हैं। मिले सकल अति भय सुख हारी, तल फल मीन पाव जिन बारी। चले हर्ष नग रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत से ही सुख पाए, जिन्हें तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते कहते और श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद समत मधुर फल खाए। रखवारे जब वर्जन लागे, पुष्टि प्रहार हनंत सब लाग भागे। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सहमति से सब ने मधुर फल खाए। अब जब रखवाले बरजने लगे, तब घूसा की मार से सब रखवालों को भाग छुटाए। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुगराज, सुन सुग्रीव हर्ष
करे आए प्रभु आज सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कराए। जो ने होत सीता सुध पाई, मधुवन के फल सकई की खाई। ऐ मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे? हम इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। आए सबिन नावा पद सीसा, मिले सबिन अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल मत देखी, राम कृपा भा काज विशेषी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी, तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई। नाथ काज कीनऊ हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुर ते ही मिलहु, कपिन सहित रघुपति ही चलेऊ। हे नाथ, हनुमान जी ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा ले। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों सहित श्री राम रघुनाथ जी के पास चले गए। राम राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष विशेषा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन जाई। श्री रामचंद्र जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते हुए तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई फटिक शिला पर बैठे हैं थे। सब वानर जाकर उनके चरणों में गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेंट, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देख पद कुंच। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगाकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल हो। जामवंत कह सुन रघुनाया, जा पर नाथ करो तुम दाया। ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुनर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनय गुण सागर, तास सुजस बे त्रिलोक उजागर। प्रभु की कृपा भव सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। नहीं, वही विजय है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत की ने जो करनी, सहज बाहु मुख ने जाए वरनी। पवन तने के चरित्र सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की है उनका हजारों मुखों से वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र और श्री रामचंद्र जी रामनाथ को सुनाए। सुनत कृपा सिंधु मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्ष ही लाए। कहो तात कही भांति जान की, रहत करत रक्षा स्वप्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी के मन में बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात,
कहो सीता जी, सीता किस प्रकार रहती हैं और अपने प्राणों की रक्षा करती हैं। नाम पहरू दिवस निश, ध्यान तुम्हारा कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाए प्राण कही बात। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। शुक्र शनादि शेष अर्षु सारद, वर्णि पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि मन धन संतन को सर्वस, सार अंश समस्त सभी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। गावत संतत शंभु भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कलवर्ष वखानी, काकभूषण गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। कलिमल हरन विषय रस फीकी, सुभंग सिंगार मुक्त जुबी की। कल निरोग भगु मुरि अमी की, तात मात सब विद तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। बोल सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम।